हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के पार्ट नंबर 7 के बारे में। ये आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका एग्ज़ाम रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपका एनटीपीसी, कांस्टेबल या आपका ग्रुप डी, हर एग्ज़ाम के लिए ये आपकी मैथ जो है वो आपकी सफिशियंट रहेगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं आप, और एग्जाम हॉल में आपको कैसे बनाना है इन प्रश्नों को, तो देखिएगा। लगातार हम चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अगर रिवीजन के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको बेस्ट रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन को जो आपको डाउट में लग सकता है, वो हर एक क्वेश्चन को आपका कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। और इसकी जो बात की गई है, बोला गया है ये 12 सेंटीमीटर का आधा है। यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा का मतलब है बटा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 से भाग करेंगे, 2 छीक 12, और यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6/√2। ठीक है। अब वर्ग की भुजा आपकी a बराबर 6/√2 आ गई। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर, तो यहाँ इसका डबल करना है, यानी कि 6 ऊपर वाला 2 बार आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट 2 2 बार आएगा, तो अंडर रूट 2 2 बार आएगा, तो एक बार 2 इसे हम बाहर लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ a² का वैल्यू 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो एक ही साथ जल्दी से रिवीजन कर लीजिए अपने क्वेश्चनों का। लिखा है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है। देखिएगा, ये दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। या तो आपसे वर्ग के घूर्णन की समरूपता पूछा जाए, या आपके आयत की घूर्णी समरूपता पूछा जाए। देखो, ऐसा बोला जा रहा है जैसे एक हम आयत है, एक वर्ग है, इसमें आपको पता है यहाँ घूमने पर आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ चारों भुजाएं कॉमन मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है, वर्ग का क्वेश्चन आए तो आपको वर्ग में आपको 4 लगाना है, आयत का क्वेश्चन मिले तो आपको 2 लगाना है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप आयत की समझें, आप आयत में अगर ऐसे जाएंगे तो आपके पास ये 2 लंबाई एक जैसी होंगी और 2 चौड़ाई एक जैसी होंगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर घूमने पर हमें 2 लंबाई चौड़ाई समान मिली, लेकिन वर्ग में आपको चारों एक जैसी मिली। तो वर्ग में अगर घूर्णी समरूपता का क्रम पूछा जाए तो ये 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको 4 भुजाएं दिख रही है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं वर्ग और आयत का। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 मीटर गुणा 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं। एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर। वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करें, मान लेते हैं हमारे पास कितना कितना है, 22 और 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा एक आयत है, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या है, एक रास्ता है ना, यहाँ पर एक रास्ता बनाया हुआ है पतला सा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई दी गई है इस वाले रास्ते की, इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा, इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। लेकिन टोटल आपकी लंबाई कितनी थी, 30 मीटर। टोटल आपकी चौड़ाई कितनी थी यहाँ पर, 22 मीटर, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे आप, टोटल 22, यहाँ 30 में से ये वाला अगर आप 2 मीटर हटा देंगे, तो पहले तो आपको ये समझना है कि बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आयत के आकार का है, तो 30 गुणे 22 रहेगा, ठीक है। माइनस, अगर इधर से साइड में चेंज करेंगे तो यहाँ 22, 30 गुणा 22 हो गया। अब इस तरफ से 2 हटाना है, इस तरफ से भी 2 हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 30 में से 2 कम 28 लिखेंगे, और 22 में से 2 कम 20 लिखेंगे, ठीक है। अब 22 थी 66, मतलब 660 होता है, माइनस 28 दूना 56, ये 560 होता है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100, ठीक है। अब ये हमारा है रास्ते का क्षेत्रफल। बोला गया है
यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 वर्ग मीटर की कीमत आपकी 15 रुपये है, तो 100 वर्ग मीटर की कितना होगा, 15 को गुणा हो जाएगा। तो हमारा व्यय जो होगा, खर्च जो होगा, रुपए जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको ये समझना है। चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि घन हो या घनाभ हो, उसमें जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं, और घन में जो किनारे होते हैं वो एक जैसे होते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि घन में जो 12 कोर होते हैं, 12 लंबाई होगी 12 भुजा गुना में। ठीक है, अगर एक भुजा की लंबाई 2 होगी तो 12 दूनी 24 बनेगा। ऐसे ही एक घन की भुजा हमने A1 मान ली, तो उसकी 12 भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 12 ही होगी। अब इसका जो वैल्यू दिया है, बोला जा रहा है एक वर्ग के परिमाप का आधा है, तो वर्ग के परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4 तो 4 को दूसरी भुजा A2 मानेंगे, वर्ग की भुजा A2 मान लेते हैं। ठीक है, वर्ग के परिमाप का आधा है, बटा में 2 करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या है, कट करना है। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, और 2 एकम 2, 2 से 2 छेक 12। तो यहाँ पर हमें A1 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा A1 का वैल्यू A2 बटा में ये 6। ठीक है, हमें एक वैल्यू मिल गई A2 बटा में 6, किसकी, A1 की। अब हमें बोला क्या जा रहा है, हमारे पास भुजा की वैल्यू तो आ गई है। अब अगर हमसे बोला जाए यदि घन का आयतन कितना होगा, AQ। घन का आयतन मतलब AQ। ठीक है, और क्या बोला गया है, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या थी, A2, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये वर्ग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका भुजा लेंगे, तो ये घन की जो एक कोर की लंबाई है कितना है, A2 बटा में 6। यहाँ घन करेंगे तो यहाँ कितना है, A2 का A2 ही रहेगा हमारा। ठीक है, वर्ग का भुजा तो A2 ही माना है हमने। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे तो A2 का घन कितना हो जाएगा, घन हो जाएगा मतलब 3 घात, बटा में 6 का घन 216, बराबर में A2, और बटा में 1 लिख लेंगे। अब देखो A2 यहाँ 3 बार है, तो यहाँ सिर्फ एक बार A2 बचेगा, ये A2 से A2, ये A2 वाला स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर क्या है, ये हट जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ A2 बटा में 216 बराबर 1। अब 3 गुणा कर देंगे तो A2 यहाँ 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं, A2 बराबर 216 इकाई। ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ हैं। रुपए 1 प्रति डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने खर्च करने पड़ेंगे, रुपए। ठीक है, क्वेश्चन तो अच्छा है, बस आपको समझना क्या है। सबसे पहले एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, वर्गाकार पार्क, तो इसकी बात करें हम, जैसे मान लेते हैं ये वर्गाकार है, तो ये हमारा इस तरीके से वर्ग हो जाएगा। ठीक, इनकी जो किनारे की लंबाइयाँ हैं वो क्या है, 25 है, चाहे हम इस तरफ देखेंगे या हम इस तरफ देखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ आपकी 25 लंबाई और चौड़ाई है। बोला गया है इसमें केंद्र से 2.2 मीटर चौड़े 2 पथ गुजर रहे हैं। ठीक है, वो भी कैसे, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम ऐसे करेंगे, केंद्र वाले जो हैं वो इस तरीके से बना लेते हैं इनके जो 2 रास्ते। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, मतलब अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसी तरीके से करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो 25 गुणा 25 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस, अब हमें क्या है, इसमें से ये वाला 2.2 घटाना है, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 22.8। और इस तरफ से भी ये 2.2 लाइन हटा देंगे अगर इतना, तो ये भी 22.8।
अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, या तो आप ऐसे करें कि 25 का गुणा और 22.8 और 22.8 का गुणा कर लें तो आपका कितना आएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें कि 25 का स्क्वायर है, यहाँ पर 22.8 का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देना है। तो इनको जोड़ेंगे एक बार तो ये बनेगा 47.8 और एक बार इनको घटा देंगे तो ये बनेगा हमारा गुणा में 2.2, ठीक है। बस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 105.8.16, ठीक है। हमने देखा रास्ते का क्षेत्रफल इतना आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस पर 1 डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाना है। तो एक बात बताइए, 105.16 डेसीमीटर पर बताना है, तो इसमें क्या है 10 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मीटर स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ कितने रुपए है, 1 रुपये प्रति है, तो 1 रुपये से और गुणा करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ ये टोटल करेंगे अगर हम इनका वैल्यू, तो इसमें से ये पॉइंट वाला हटा देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये 100 से 100 पूरा ही घट जाएगा, तो इसका मतलब है 10,516 फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पर लिखा है अगला, एक चौकाने का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर है। तो चौकाने का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। चौकाने का मतलब होता है ये वर्ग है, ठीक है। अब जिसका विकर्ण की बात की जाए, वर्ग का विकर्ण होता है √2a और इसका वैल्यू कितना दिया है 4। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना होगा, क्षेत्रफल तो होता है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका वर्ग करेंगे 4 गुणे में 4 बटा में जो √2 है उसे हम 2 बार लिखेंगे तो एक बार 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई चौड़ाई के 4 गुने से 4 अधिक है। तो हम पहले तो ये बात कर लें, यहाँ पर जो लंबाई गुणे चौड़ाई है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई है, हमारे पास जो एल है मतलब हमारे पास जो लंबाई है वो आपकी एक्स है, और जो चौड़ाई है मतलब बी है वो आपकी कितनी है, वाई है। इन दोनों का क्षेत्रफल मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू की बात की जाए तो एक्स इंटू वाई का जो मान है वो आपका कितना है 225 है, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया था, इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं एक्स जो है वो चौड़ाई के 4 गुने से यानी कि 4y से 4 अधिक है तो +4, ये इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले y का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 4 को, तो यहाँ 4y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा तो यह आएगा x माइनस 4 बटा में 4, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, और x को हम उतना ही मानेंगे। अब आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू वाई बराबर क्वेश्चन में हमें कितना दिया था, देखो ये हमारा 225 दिया था तो हम 225 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करना है, x का वैल्यू x ही लिखेंगे, x के रूप में हमें आंसर करना है। y का वैल्यू कितना है आपका ये वाला x माइनस 4 बटा में 4 और बराबर में 225। देखो हम इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बताएंगे, मात्र 2 सेकेंड में आंसर होगा सॉरी। अब यहाँ से गुणा करें तो देखो इस 4 का यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर में इसका गुणा करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। हम 900 को इस तरह भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 900 बराबर 0। ये तो आपका बेसिक है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प बनेगा, आपका बी ऑप्शन इसका दिख रहा है, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब ये समझ लें, इतना आने के बाद ये तो हमारा आंसर हो गया। अब ट्रिक कैसे करनी है ये समझ लें। कभी भी याद रखना, अगर आपका द्विघात रूप में पूछा होगा तो आपका द्विघात रूप दो तो समीकरण आना है दो घात में, ठीक है। ये तो सभी में लिखा है एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और समझ लेना, कभी भी द्विघात रूप में ये जो है ना यहाँ पर बीच में ये भाग 900 भाग 9 भाग 9 ये भाग का चिन्ह नहीं आता है, तो ये तो चीज़ तीनों का गलत होना चाहिए था। आंसर सिर्फ बी ऑप्शन बनता, तब भी आंसर समझ लिया, ठीक है।
या आप अपने तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। हम तो ये याद रखेंगे कि कभी भी ज़्यादातर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमेशा समीकरण प्लस माइनस में आता है, भाग में कभी नहीं आता है, याद रखेंगे, ठीक है, भाग में कभी नहीं आता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होने थे, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही इसका राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर हैं, उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास एक हमारा आयत है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा आयताकार भूखंड के विकर्ण और भुजा। विकर्ण कितना है आपका 65 दिया हुआ है, और ये कितना है 63 है। एक आपका वैल्यू कितना है 63 है। चलिए हैं, अब दूसरी भुजा का माप याद करना है, यहाँ पर आपको पता नहीं है। तो आप देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी लंब और आधार में से कोई पूछा जाए तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं पाइथागोरस में, और कर्ण पूछा जाए तो प्लस लगाते हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल अभी हमसे क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है, यहाँ पर ये लंब का वैल्यू पूछा है। तो एक्स बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू अंडरवुड लिखेंगे, यहाँ बड़ी वाली भुजा 65 है उसका वर्ग कर देंगे, माइनस छोटी वाली भुजा उसका भी वर्ग कर देंगे। तो 65 का वर्ग और माइनस 63 का वर्ग, एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप इनका वर्ग ना किया करें, ठीक है। इससे क्या है, आपका कैलकुलेशन है ना वो लॉन्ग चला जाएगा। हमने आपको कई बार बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप एक बार इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होगा 128, और गुणा करें एक बार इन दोनों को घटा दें तो ये बनेगा 2, और अंडरवुड के अंदर लिख दें। अब 128 को हम 64 गुणे में 2 लिख सकते हैं, और गुणे में 7 हमारा 2 ही था। अब देखो इससे बहुत जल्दी निकल आया ना, 64 का वर्गमूल 8 निकल आएगा, और 2 में से 1 2 निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 16 इसका भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है 16 इसका वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई है, तो हमसे आयताकार भूखंड का परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, आपको परिमाप का पता है ना। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट में L प्लस B होता है, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है 225, ठीक है। सॉरी, L का मान 225 नहीं है, माफ़ कीजिए, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L का मान यहाँ पर है 63, प्लस B का वैल्यू कितना है 16। बस इससे सॉल्व कर दें तो 2 गुणे में इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 6 और 1 7, तो 2 से गुणा करें, 2 9 18, 2 7 14, 1 15। तो 158 जो बनेगा मीटर, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लें, हमारे पास जो L है वो आपका कितना है 7 अनुपात के रूप में है, तो 7x मान लें, और जो चौड़ाई है मतलब B है वो आपको 3 नहीं 3x के रूप में है, ठीक है। बोला गया है इसका परिमाप जो है वो 21,000 मीटर है। तो परिमाप आपको पता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर जो होता है वो क्या होता है, परिमाप होता है। वो कितना दिया हुआ है 21,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से 2 से एक वैल्यू, 2 से यहाँ पर करेंगे तो 105 और 0 0, ये 10,500 बनेगा, ठीक है। अब L प्लस B का जो वैल्यू है 7 और 3 10 हो जाएगा, इन दोनों का L और B का वैल्यू रखेंगे 10x, मतलब यहाँ पर 10x का जो वैल्यू है वो 10,500 बना। 10 से 1 0 हट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10,050, ठीक है। मतलब 1,050 इसका बनेगा x का वैल्यू। अब आपसे अगर पूछा जाए कि लंबाई आपका कितना होगा, तो लंबाई से क्या लेना देना, हमें तो x का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला है इनका लंबाई चौड़ाई का अंतर। तो एक बात बताइए, लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अंतर जो है वो 7x और 3x का जो डिफरेंस है वो कितना है 4x। तो बस एक x का वैल्यू 10,050 सॉरी 1,050 है, तो 4x का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का गुणा कर देंगे, बस यही तो है वैल्यू। तो 1,050 जो है इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 0, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, तो ये बनेगा 4200। तो 4200 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 मीटर और 8 मीटर है। 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड के घास लगाने की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब हमें क्या है, आपको क्षेत्रफल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या है, आपके इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो आप एक काम करें, यहाँ पर
हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, एल गुणे बी। एल का मतलब कितना है आपका 10.5, ठीक। और आपका चौड़ाई कितना है 8, तो 8। अब एक बात बताइए, ये आपका मान लेते हैं गुणा करने पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें और खर्च करना है, घास लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 15.25 रुपये का और गुणा कर देंगे, जिससे हमारा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा गुणा कर दिया, अब ये पॉइंट हटाएंगे अगर यहाँ से, तो ये 100 आ जाएगा बटा में, और यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर है हमारा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, देखो जीरो तो जीरो हट ही जाना है मान लेते हैं, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करें, 5 से 5, 21 पंचे 105, 5 दूना 10, ठीक है। ये हो गया 2 बार। अब हम देखेंगे 25 से इसे डिवाइड करें, तो 25 छक्के 150 होता है, और 2 25 से कम 25, यहाँ 61 आएगा, यहाँ 25 चौके 100 आ जाएगा। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, और इस वाले 2 से 2 एकम 2, इस वाले 2 से 2 एकम 2, तो बना क्या हमारा 21 गुणे में 61। बस इन दोनों का देखो, अगर आप यूनिट डिजिट का गुणा करें, लास्ट लास्ट का इकाई का अंक 1 आना चाहिए, तो एक ही विकल्प ऐसा है जो 1281 है, जिसमें इकाई का अंक 1 है, तो यही आंसर हमारा होगा अगर गुणा करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करें तो ये बनेगा 1281। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 मीटर स्क्वायर है। 37.50 प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ा लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है प्रति मीटर है, इसका मतलब है परिमाप के बारे में बात की जा रही है। चारों ओर भी लिख दिया गया है, तो और कन्फर्म हो जाएगा कि हमें चारों ओर बाड़ लगानी है, इसका मतलब परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझें, हमारे पास ये एक आयताकार भूखंड है, इसमें बोला गया है इसका विकर्ण 37 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपका 37 है, ठीक है। अब हमें एक बात याद रखना है, जो विकर्ण जो होता है वो आपका 37 है, तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर ये वाला एल है, ये वाला बी है, तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा अंडरवुड में, वो हमारा 37 बनेगा, क्योंकि यही तो विकर्ण होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू अगर पूछा जाए, तो ये इधर वर्ग आ जाएगा, तो ये 37 का वर्ग कितना होगा, 37 का वर्ग डायरेक्ट ही लिख देंगे ना, 37 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा ये 1369। ये वर्ग कुछ आपको होने चाहिए 50 तक याद, जितना हो जाए जितना आप कर लीजिए, या आप गुणा कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला तो नाम सुना ही होगा कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2l × b। तो हमने देखा एल प्लस बी का जो मान है हमारा, हमें ज्ञात करना है एल प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर लिखा रहने देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सीधा ही देखेंगे, यहाँ से कितना लिखा था 1369 प्लस 2 गुणे में एल इंटू बी। अब एल इंटू का बी का जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया था, तो हम यहाँ लिखते हैं एल इंटू बी का जो वैल्यू है वो कितना है 420 है, तो 420 यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे जब, तो 1369 प्लस 42 का डबल 84, यानी कि 840, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 हो जाएगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और 3 और 8 11, 11 1 12, और 1 2। तो ये बना स्क्वायर का वैल्यू। जब इससे अंडरवुड मतलब सिर्फ एल प्लस बी का वैल्यू पूछेंगे अगर ना हम, अगर यहाँ से, तो एल प्लस बी का जो वैल्यू है कितना आएगा, अंडर रूट 2209 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर अगर उधर से हटेगा तो ये हमारा यहाँ अंडरवुड आ जाएगा। तो एल प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, ये 2200 जो 9 होता है वो 47 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है मतलब। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में बाड़ा लगाने की लागत ज्ञात करनी है, तो पहले परिमाप पता होना चाहिए। तो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो ये कितना होगा 47 गुणे में 2 हो जाएगा, 47 गुणे में 2, तभी तो बनेगा, ये हमारा बनेगा 94, ठीक है। अब हमसे बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी इसका रुपए याद करना है मीटर की बाड़ा लगाने की, तो वो 37.50 का गुणा और कर देंगे इसमें, तो हमारा व्यय निकल आएगा, जो खर्च होगा 37.50। बस इन दोनों का जो गुणा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो फाइनल जो इनका गुणा होगा
3525 जो रुपए होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 2 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। यदि इसकी लंबाई में 3 मीटर की कमी हो जाती है और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 23 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, तो यह क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग बनेगा आपको, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पूछा है, तो हम क्या करेंगे, आपको शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहे हैं, बाकी आप अपना एडजस्ट करिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास देखो, हमारे पास जो एक आयत है, एक आयत है, उसका जो लंबाई है वो एल है। लंबाई क्या है, एल है। एल की जगह एक्स मान लें आप, ठीक है, और यहाँ वाई। तो हमने देखा अगर इसका क्षेत्रफल बनेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा प्रारंभिक, वो क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई, ये आपका क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू वाई। अब एक काम करें, मान लेते हैं हमारे पास जो भुजा एक्स थी, लंबाई थी, उसमें 4 मीटर की वृद्धि, मान लेते हैं एक्स में 4 की वृद्धि की गई, और जो चौड़ाई है उसमें 2 की कमी, मतलब वाई में 2 की कमी की गई है। तो इन दोनों को जब गुणा किया जाएगा तो बनेगा क्षेत्रफल, जो बनेगा एक्स वाई, इसमें कितना 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन देख लीजिए, दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, यदि लंबाई में 3 की कमी, मतलब जो एक्स है उसमें 3 की कमी की जाए और चौड़ाई में 5 की वृद्धि, तो इसमें जो चौड़ाई है वाई, उसमें 5 की वृद्धि की जाए। इन दोनों का जो गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल कितना बनता है, इसमें 23 क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो हमारा क्षेत्रफल वाई एक्स इंटू वाई होना था, इसमें 23 की वृद्धि हो जाती है। 2 चीज़ें कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसको सॉल्व करें, एक्स इंटू वाई माइनस 2x, ये थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4y, ये प्लस का 4y होगा, ठीक है, 4y, और माइनस का 8 होगा, बराबर में एक्स वाई, और प्लस का कितना है आपका 2। तो हम करेंगे एक्स वाई से एक्स वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2x प्लस का 4y बराबर, ये 8 इधर आएगा तो ये बनेगा 10। या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इनके चिन्ह पलट दें और 2 से माइनस 2 से भाग कर दें, तो यहाँ बनेगा x माइनस 2y, और यहाँ बनेगा माइनस का 5। ठीक है, एक समीकरण तो ये बन गया आपका। ठीक, दूसरा यहाँ करेंगे तो x इंटू वाई यहाँ पर रहेगा, माइनस का प्लस का 5x होगा, माइनस का 3y होगा, y से गुणा करेंगे ना, और माइनस का 15 होगा, बराबर में आपका एक्स वाई प्लस का 23। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 5x में से 3x चला जाएगा, तो ये बनेगा, सॉरी 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3y है ये, और 15 और 3 इधर 15 और 23 अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 38। तो हमारे पास एक समीकरण तो ये है नीचे, और दूसरा समीकरण है ये। ठीक है, अब इनका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जिससे हमें x और y का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर परिमाप बाद में निकालेंगे, तो पहले तो आपको क्या है, x माइनस, हमें एक काम करते हैं, देखो हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं, यहाँ 5x है और यहाँ x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में, ये वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दें पूरे में, तो ये क्या बनेगा, 5x बन जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 y बनेगा, बराबर 5 25 माइनस का 25 बन जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस का 25 बनेगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, ये वाला 5x माइनस का 3y, 5x माइनस का 3y, और बराबर में ये कितना रहेगा हमारा 38। अब देखो यहाँ पर घटा दें, साइन चेंज कर दें। ठीक है, तो ये 5x वाला पूरा कट जाएगा, तो 3 और 10, 3 सॉरी हाँ 3 और 10, तो 10 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो ये बनेगा माइनस का 7y, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का 63, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 एकम 7, 7 नम 63। तो हमने देखा y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया हमारा 9, y बराबर 9 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, y का मान
किसी भी समीकरण में रख दें, पहले या दूसरे में, जिससे हमारा क्या है x का मान निकल आएगा। हम पहले ही समीकरण में रख देंगे, तो x माइनस 2 गुणे y का वैल्यू कितना, यहाँ 9 लिखेंगे, बराबर में -5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर -5 प्लस 9 दूना 18, तो यहाँ पर x 18 हो गया। तो x का वैल्यू है जो 18 में से 5 गया, हमारा 13 बनेगा, x का वैल्यू 13। अब हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप आपका क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्ठक में x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमने x और y मानी थी, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू 13, y का वैल्यू 9, तो 2 गुणे में 13 9 होता है 22, 22 का 2 में गुणा करें तो ये बनेगा 44। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, यहाँ 44 होगा। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया था, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत जानदार है। अब इसको क्या है, आपको जो सब जब आप सॉल्व करो थोड़ा स्पीड से करें। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो यहाँ लिखा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इस आयत का परिमाप कितना होगा। आप ऐसे समझें, हमारे पास एक आयत है इस तरीके से। ठीक है, इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं L है और चौड़ाई V है। ठीक है, परिमाप आपको पता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है, बस इनकी वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो जल्दी से आंसर कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक L है, हमारे पास एक क्या है, L है, और एक आपके पास B है। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 60% अधिक है, यानी कि चौड़ाई को अगर हम 100 मान लें तो लंबाई को 160 मानना होगा, तभी तो ये 60% अधिक होगा। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका 60% है, तो 60 का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में 30 दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 30 से कितना होगा, ये 30/60 होगा ना, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक अनुपात का वैल्यू आपका 1/2 होगा। तो आपको 160 अनुपात का वैल्यू अगर निकाला जाए, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 160 की जगह हमें क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे समझें, नहीं तो एक और तरीका है, हम आपको थोड़ा सा छोटा सॉल्व करके बताते हैं, ये सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। तो आप ऐसे समझें कि 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 8 16, 2 से 2 पंचे 10, हमारा 8:5 का इनका अनुपात बना है। ठीक है, अगर 8 और 5 का अनुपात का जो अंतर है वो 3 है, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्वेश्चन में हमें 30 दिया है। ठीक है, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 3 एकम 3, 3 से 3 10 30, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। तो 8 अनुपात का कितना आएगा, 8 10 80, और 5 अनुपात का आपका कितना आएगा, 50। ठीक है, हमारे पास एल और बी का वैल्यू 80 और 50 आ गया, तो बस परिमाप में रख देंगे 2 ब्रैकेट में 80 प्लस 50, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे में 80 50 कितना होगा, 130, 13 दूनी होता है 26, तो ये होगा 260। 260 इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, या ग्रुप डी के एग्जाम में ये बना था आपका प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक आयत की 2 आसन्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक काम करेंगे आप, हमारे पास जो L है और B है, वो यानी कि आसन्न भुजाएं L और B होती हैं, यहाँ 3 की जगह 3x लिख सकते हैं, 4 की जगह आप 4x लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाप आपने बोला है, परिमाप आपका कितना है, 42 सेंटीमीटर है, तो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई सीधा लिखेंगे 3x प्लस 4x। ठीक, बराबर में आपका 42, तो 2 से यहाँ पहले ही काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से 21 दूना 42, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7x, यहाँ काटेंगे 21 लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, तो हमने देखा x का जो वैल्यू बना वो आपका कितना बना, 3। ठीक है, x का वैल्यू बना वो आपका 3 बना। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर पहले 3x था, ठीक है, और 1x का वैल्यू 3 है, तो 3x का वैल्यू क्या होगा, 9 बन जाएगा, और ऐसे ही 4x यहाँ पर लिखा है, तो 1x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 4 का वैल्यू कितना बनेगा, 4 3 12, तो 9 यहाँ पर, 12 यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा L और B का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो पूछा क्या है हमसे, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई आपको क्या बनती है, देखो विकर्ण आपका पता है ना आपको कि अंडरवुड में L² प्लस V² बनता है, तो L का वैल्यू आपका कितना है, 9 है, 9 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 12 का वर्ग करेंगे। ठीक है,
9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में कितना होगा, यहाँ 5, 8 सर 12, 2 25, 225, 225 का वर्गमूल कितना बनेगा 15। तो 15 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। इसमें हम अभी जो कर रहे हैं वो अपने आयत से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। हमने त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया और वर्ग हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले कवर कर लिए हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, एक तरफ बोला क्या है, चौड़ाई के एक तरफ वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार की बाड़ लगानी जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगानी है। ठीक है, तो बाड़ की लागत ज्ञात कीजिए। देखो हमें आंसर क्या है, सेंटीमीटर के थ्रू देना है। तो एक काम करेंगे, हमारे पास जो लंबाई है वो आपका 16 मीटर दिया हुआ है। 16 मीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया है चौड़ाई आपकी बी बराबर आपकी 12 रुपये या 12 मीटर है। तो ऐसा करेंगे हम 1200 मीटर की जगह 1200 सेंटीमीटर कर सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोला गया है चौड़ाई के एक तरफ है वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार लगाने हैं। मान लेते हैं हमारा था, देखो एक इस तरीके से एक आयताकार खेत है, एल बी एल और बी। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि एक तरफ जो है वो चौड़ाई वाला पार्ट क्या है, छोड़ना है, चौड़ाई वाला एक तरफ छोड़ना है। तो एक काम करेंगे हम, इसमें जो चौड़ाई वाला पार्ट है, एक वाला पार्ट ये वाला, इसमें क्या करेंगे हम इसको एक बार इसको हटा देंगे। ठीक है, अगर चौड़ाई वाला एक पार्ट हमने यहाँ पर हटा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारा परिमाप इतना ही रहेगा। तो इसका जो परिमाप रहेगा क्या क्या रहेगा, इनकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या लिखा है। यहाँ 1600 लिखा है, बी का मान 1200 है, यहाँ 1600। अगर हम यहाँ पर परिमाप आपसे पूछें तो परिमाप कितना होगा, इन तीनों को जोड़ें, 16 16 32, 32 + 42 तो 44, यानी कि 4400 इसका परिमाप हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है आपसे, 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगानी है। तो हम क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे। ठीक है, रुपए में आंसर चाहिए तो हम 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यही तो बोला है ना क्वेश्चन में। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है हमारा। ठीक है, तो 00 से 00 तो कट ही जाना है। यहाँ गुणा करेंगे, 25 चौके 100 हासिल 10, 25 चौके 100 और 110, यानी कि ये बनेगा हमारा कितना, 1100। 1100 बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हमसे रुपए पूछा था ना, और ये हमारा 1100 रुपये इसका खर्च होने वाला है इस पर। नेक्स्ट है हमारा 37वां क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ऐसे समझें कि एक एल है एक बी है, एल और बी में जो अनुपात है आपका 6 और 5 है। 6 5 की जगह हम 6x और 5x मान सकते हैं। देखो अनुपात में आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब इनका डिफरेंस निकाला गया एक है तो एक का अनुपात का वैल्यू आपका 25 बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ 25 छक्के, यहाँ 25 का 6 में गुणा होगा तो ये 25 छक्के 150 होगा, 25 का इसमें गुणा होगा तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एल और बी दोनों आ गए। परिमाप पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो इसका मतलब है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल का वैल्यू कितना है आपका 150 है, प्लस बी का वैल्यू कितना है 125 है। बस 2 गुणे में 150 और 125 अगर जोड़ते हैं तो ये कितना बनता है 275। तो इनको गुणा करें, 2 पंचे 10, 2 से 14 1 15 और 2 दूना 4 1 5, तो ये बनेगा 550 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और अच्छे तरीके से हम आपको कवर करवा रहे हैं। एग्जाम में ये प्रश्न बने थे तो निश्चित ही आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करिएगा, बिल्कुल पूरा सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमारे पास लंबाई है और आयत का परिमाप है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये इन दोनों की वैल्यू है, इन दोनों का अनुपात है। तो यहाँ पर बोला गया है 3/20 बोला गया है। ठीक है,
तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 20 घाट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है, बाकी आप गुणा इस तरीके से करेंगे तो L बराबर मतलब 10L बराबर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे L में 3L बनेगा, B में करेंगे 3B बनेगा। ठीक है, अब 3L को यहाँ ले आएंगे तो 7L बचेगा बराबर 3B। L बटा B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये आएगा 7। तो फाइनल जो बनेगा L बटा B मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:7 रहेगा, जो कि आपका ए विकल्प सही होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ लिखा है 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि कालीन का मूल्य 13 रुपये प्रति मीटर हो तो श्रम की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कमरा है कमरे का क्षेत्रफल देखेंगे। तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 15 मीटर है गुणे में 11 मीटर। ठीक है, कालीन बिछाने के लिए बोला है तो कालीन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो कालीन की जो चौड़ाई है वो आपको दिया गया है 75 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसका चौड़ाई याद कर लें हम। ठीक है, तो आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई तो लिखा हुआ है, मतलब कालीन की जो लंबाई गुणे चौड़ाई है वो बराबर में होगा इनका क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास दिया नहीं है, हमें ज्ञात करना है कालीन की। चौड़ाई आपके पास 75 सेंटीमीटर है, तो 75 बटा में हम 100 कर देंगे, जिससे हमारा मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इसमें 15 गुणे में 11 करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे तो L बराबर जो होगा 15 गुणे में 11 गुणे में यहाँ पर 100 आ जाएगा, बटा में आपका 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 5 15। तो L का वैल्यू जो आया 5 गुणे 11 गुणे 4 बनेगा। तो L का जो लंबाई आ गई कितना, 5 चौके 20 और 11 दूनी 22, 220 आ गई। ठीक है, 220 इसकी आ गई। अब हम पर क्या है 220 मीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि ये हमारी कालीन जो है वो 220 मीटर लंबाई है। तो कालीन पर क्या है 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर व्यय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, व्यय अगर निकालना है इतने पर तो 220 मीटर में आपका 13 से गुणा हो जाएगा, प्रति मीटर दिया हुआ है, बस 0, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 2 28। तो हमने देखा 2860 जो बना, सी विकल्प हमारा आंसर बना। ठीक है, तो शानदार तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं हम अंतिम इस धाकड़ प्रश्न की। तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक हो और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान से 1/3 हो। तो एक बात बताइए, इसको थोड़ा आप डीपली समझें कि हमारे पास जो वैल्यू है लंबाई और चौड़ाई का, कि L बराबर हमारा मान लेते हैं x है और B बराबर आपका क्या मानेंगे, देखो नहीं पहले चौड़ाई से बोला है ना लंबाई को ज़्यादा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको B मानना पड़ेगा। तो B को हम ऐसे माने चौड़ाई x है और लंबाई जो होगी वो आपकी कितने 5 मीटर अधिक होनी चाहिए, 5 मीटर अधिक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है इसका परिमाप, परिमाप क्या होगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, देखो परिमाप क्या होगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई कितनी है x + 5 है, चौड़ाई आपका x है, बराबर आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, जो क्षेत्रफल होगा मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल x + 5 का जो गुणा करेंगे x में जो क्षेत्रफल बनेगा इसके बटा का कितना होना चाहिए 1/3, मतलब बटा 3 होना चाहिए, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये 3 हमारा इधर आ जाएगा, तो 3 दूना 6 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का यहाँ 5 रहेगा और यहाँ से ये गुणा कर देंगे तो x² प्लस का 5x। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसमें परिमाप का वैल्यू तो निकालना ही है हमें। तो परिमाप का जो फॉर्मूला है वो हमारा ईयर लगेगा अभी, ठीक है, लेकिन पहले तो हमें x का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड करना है। तो यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर 6 से भाग किया, 6 दूना 12x प्लस 6 पंचे 30 बराबर में x² प्लस का 5x। जब हम ये दोनों चीज़ें उस तरफ ले जाएंगे तो x² प्लस का, अब यहाँ माइनस कितना 7x और माइनस का 30 बनेगा, ये बराबर में 0 रहेंगे। ठीक है, हम क्या है साइड चेंज की तो हमारे पास ये वाला समीकरण बना।
अब इस वाले समीकरण से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ऐसे समझें, देखो ये हम आपको हिंट बता रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 30 बराबर 0 दिया है। तो आपको ऐसी वैल्यू चाहिए दो जिसमें गुणा करने पर 30 और घटाने या जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं एक 10 और एक 3 ले लेंगे, ठीक है, एक 10 और 3 ले लेंगे, तो हमें दो 10 दिया 30 हो जाएगा और घटाने पर हमारा 7 बनेगा। क्वेश्चन में हमें -7x लिख रहा है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी, ठीक है। जब इनका एक्चुअल बराबर के बाद 0 निकालेंगे तो -10 वाला आंसर 10 आता है और +3 वाला आंसर -3 बनता है। माइनस वाले को हमें छोड़ देना है, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं हम, एक बार और रिपीट करें, चलिए इसको एक बार और देख लें आप रिपीट। जब भी जो भी इस तरीके से वैल्यू आए, यहाँ -7 चाहिए तो -10 + 3 होगा तब -7 आएगा। अब जो वाला -10 वैल्यू है उसको हमें हटाना है, वो बनता है प्लस में, और जो प्लस का वैल्यू है वो बनता है माइनस में। तो माइनस वाला आंसर जो है हम नहीं मानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो सिर्फ 10 वाला वैल्यू सही होगा। अब ये जो है वो x का वैल्यू हमारा फाइनल क्या बना 10। अब 10 हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो 10 से यहाँ रखेंगे तो 10 और 5 यहाँ 15 बन जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो ये 10 बनेगा। अब आपसे परिमाप बोला है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो सीधा 15 + 10 लिखेंगे और 2 बाहर रहेगा, तो 2 गुणे में 15 10 कितना होगा 25, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये 25 दूना 50 इसका राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, एक इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हमने डायग्राम को बना लिया है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ें। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं, प्रत्येक वृत्त तो अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप जो 28 है। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक वर्ग था इस तरीके से, ठीक है, तो वर्ग बना लिया है, उसके 4 कोनों पर हमने वृत्त बनाए हैं। वो किस तरीके से बनाए हैं, जो आपको एक दूसरे को ये टच करते हों, ठीक है, हर जगह टच कर रहे हैं, ठीक है, दो वृत्तों को, एक वृत्त दो वृत्तों को टच कर रहा है। अब यहाँ पर जो अंदर की तरफ ये जो एरिया छूट रहा है ना इसका, ये हमें क्या है क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालना है, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये कैसे निकालना है ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्या है समझना है ये बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें इस वर्ग की भुजा पता होना चाहिए। वर्ग की भुजा टोटल कितना है, जो 28 है। तो आपको पता है जब ये मध्य से काटेगा, तो आपको पता है ना मध्य से काटेगा तो इधर 14 इधर 14 रहने वाली है, टोटल 28 में से, तो इधर 14 इधर 14, यानी कि सारे जगह जो होगा, अगर हम 14 इधर तो 14 इधर, ठीक है, हर जगह 14 14 बनेगा, तो वर्ग की भुजा तो होगी वो तो आपका 14 ही रहने वाली है। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा a²। इसमें से माइनस क्या करना है, देखो 1/4 2 3 4, अगर आपको बता दिया जाए ये चारों कोने, अगर आपसे इस तरीके के 4 कोने हैं, इस तरीके से अगर आप चारों कोने अगर इस तरीके से जोड़ देंगे, तो एक तरीके से आपका देखो ये वाला जो है 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, अगर 4 हिस्सा जुड़ जाते हैं तो हमारा एक वृत्त बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वृत्त को घटा देंगे, इसके क्षेत्रफल को πr² को हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये बीच वाली आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो a² का मतलब है हमारे पास भुजा कितना है 28 है, माइनस, और त्रिज्या कितना है, देखो टोटल आपका जो त्रिज्या रहेगी यहाँ पर क्या है आधी रहेगी। देखो यहाँ पर जैसे देखो हमने ये चित्र में थोड़ा गलती किया है, लेकिन ये बीचों बीच आएगा, ठीक है, फिर भी आपको समझ लेना है कि यहाँ से यहाँ तक जो बनेगी इनकी ये वाली लाइन, ये आपकी त्रिज्या बनेगी। तो त्रिज्या इनका कितना है, r बराबर आपका 14 रहेगी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, और r का वैल्यू 14, तो 14 गुणे में 14 लिखेंगे, 7 दूना 14 लिख देंगे, ठीक है। तो 28 का वर्ग होता है 784, माइनस यहाँ 14 दूना 28, 28 का यहाँ गुणा करेंगे, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 5 61, यानी कि 616 यहाँ बनेगा। जब इसमें से इसको घटा रहे होंगे, तो इसमें से इसको घटा रहे होंगे तो ये बनेगा हमारा 168, ठीक है। तो 168 जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, इसलिए ये आप ये समझ के जाना। बस दो ही तरीका होता है उसमें, क्षेत्रफल बड़े वाले में से छोटे को हटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट दिया गया था। कटे हुए हिस्से से एक शीर्ष है, परिधि और उसके प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक आपका इस तरीके से बड़ा सा वर्ग है, ठीक है,
फिर इसमें क्या बोला गया है, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा। तो आपका ये अगर हिस्सा काट देते हैं यहाँ का, तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये क्या बनता है, अष्टभुज बनता है। इस अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले वर्ग में से, पूरे वर्ग की भुजा कितना है आपका 3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा a²। इसमें से क्या माइनस करना है, जो यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं ना, त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, इन समकोण त्रिभुज को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से हमें इन 4 त्रिभुजों को घटाना है। और इनकी जो माप दी गई है कोने की वो 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है, देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, बटा हटाएंगे 10 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 जो होगी इसकी भुजा, ये भी 1/2 और ये वाली भी 1/2, मतलब सारी जो लंबाई है 1/2 1/2 हर जगह, ठीक है, चारों तरफ। तो कहने का मतलब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 1/2 गुणे समकोण त्रिभुज में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी इतना है चौड़ाई भी इतना है, 1/2 गुणे में 1/2। लेकिन हमारे पास ये ऐसे कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, 4 कोनों पर हैं, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, बस इतनी चीज़ हमें बताना है। तो पहली जगह हमें क्या है, पहली जगह हमें क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था वर्ग का, तो वर्ग की भुजा कितनी थी आपको पता है ना, 3 थी, तो यहाँ की जगह हम 3 का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा डायरेक्ट रहेगा हमारा, तो 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, जब 2 से 1 में भाग करेंगे तो ये कितना 0.5 बनेगा, यानी कि 9 में से 0.5 अगर घटाएंगे तो ये बनेगा हमारा 8.5। तो 8.5 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो परिमाप भी निकालना है, ऐसा नहीं है कि परिमाप नहीं निकालना है, लेकिन हमने क्या है यहाँ पर देखा कि सब में अलग अलग दिख रहा था। अगर क्षेत्रफल यहाँ इतना 8.5 बन गया है तो ये तीनों ऑप्शन गलत होने थे, या अगर सेम ऑप्शन बनता तब हम परिमाप को भी चेक करते। लेकिन आप ऐसे भी हिंट लगा सकते हैं, देखो अगर यहाँ आधा अगर हट गया है तो यहाँ पर ये 2 बनेगा, ये वाला 2 बनेगा, इधर 2 बनेगा, इधर 2 बनेगा, इधर 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बने, तो 2 चौके 8 तो ये होना है परिमाप, प्लस यहाँ पर ये कुछ वैल्यू यहाँ यहाँ मतलब 8 के साथ कुछ x वैल्यू होगी ऐड, तो ऐसा सिर्फ एक ही विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम कर सकते हैं कि यही ऑप्शन इसका राइट होगा। तो फिलहाल तो हमें इतना ही समझना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक क्वेश्चन हम आपको छोड़ते हैं करने के लिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। क्या लिखा है, एक वर्गाकार खेत का किनारा 110 मीटर है, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इनके किनारों को केंद्र में रखकर उनके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं, तो मार्गों का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर करना है वो आपको कमेंट में आंसर करना है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने शुरुआत में आपको बताया था, यह क्वेश्चन हमने कमेंट के लिए लिया है आपका। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।